मेरे सभी विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और श्रोताओं को सुप्रभात। किसी भी विषय का क्रमबद्ध, तार्किक और सत्यापन योग्य अध्ययन ही विज्ञान है। विज्ञान में प्रयोग का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु वर्तमान में हम प्रयोग से ज़्यादा रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही सोचकर मैंने कुछ प्रयोग किए और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। पहला वेरिफिकेशन जो सत्यापन हमने किया वो है परावर्तन के नियमों का सत्यापन। इसके लिए मैंने मेरे घर पर भी उपलब्ध कार्ड बॉक्स लिया, उस पर एक कागज सफ़ेद लिया, एक लाइन खींची जो कि दर्पण बताएगी, उस पर एक आपतन बिंदु बनाकर उस पर एक लंब बनाया। ये लंब दर्पण समतल दर्पण पर था। इसके पश्चात आपतन कोण 30 डिग्री लेकर इस चांदे के प्रयोग से 30 डिग्री आपतन कोण लेकर एक आपतित किरण खींची। आपतित किरण को अच्छे से देखने के लिए मैंने उसकी मार्ग पर 2 ऑलपिन लगा ली। इसके पश्चात मैंने दर्पण को अपनी जगह पर रखा और दूसरी तरफ से मैंने उन दोनों आलपिनों की सीध को देखने का प्रयास किया। जब हम इन दोनों आलपिनों की सीध को देखते हैं तो जब वो एक सीध में दिखाई देती हैं तब हम वहां पर तीसरी आलपिन लगाते हैं जो कि वो जो प्रकाश की किरण थी, आपतित किरण, उसका मार्ग बताएगी। तीसरी आलपिन वहां पर हमने फिक्स की और उसी के साथ एक और चौथी, न्यूनतम 2 आलपिन हम और लगाएंगे। 2 आलपिन लगाने के पश्चात इन दोनों ने जो मार्क, जो बिंदु कागज पर बनाया था, उन दोनों बिंदुओं को हम मिलाकर दर्पण के आपतन बिंदु से मिला लेंगे। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो ये तीसरी जो हमको ये किरण मिली है, ये है परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह भी 30 डिग्री का ही है। तो इस तरह से हमने परावर्तन के नियम का सत्यापन किया, जो ये कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, आपतन कोण, जो यहाँ 30 डिग्री था, का मान परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I और एंगल R का मान बराबर होता है। साथ ही दूसरा भी जो नियम है परावर्तन का, वो कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, जो यहाँ पर कागज था। तो पहला ये प्रयोग करने के पश्चात दूसरा एक प्रयोग किया, वह था आयताकार ग्लास स्लेब से प्रकाश के अपवर्तन को देखना, उसके रास्ते को ट्रेस करना। इसके लिए मैंने एक ग्लास स्लेब लिया, कांच का पट्टी, कांच की पट्टी के बोल सकते हैं हम। उस पर भी हमने जब उसको मार्क किया, उसके स्थान को, वहां पर हमने एक आपतन बिंदु बनाया। आपतन बिंदु पे हम एक अभिलंब बनाएंगे जो कि ग्लास स्लैब के साइड के सतह से 90 डिग्री पर होगा। ये बन गया अभिलंब, और उसके पश्चात हम वहां पर एक आपतित किरण बनाएंगे जिसके लिए आपतन कोण का मान 30 डिग्री होगा। अपवर्तन की प्रक्रिया आप जानते ही हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। इससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, माफ कीजिएगा। तो ये अपवर्तन की प्रक्रिया यहाँ पर हम देखना चाहते हैं। इसके लिए ये आपतित किरण बनाने के पश्चात हम इसके ऊपर भी पूर्व के समान ही 2 ऑलपिन्स लगाएंगे। आपतन कोण का मान यहाँ पर 30 डिग्री हमने देखा है, और फिर हम यहाँ पर ग्लास की स्लैब, कांच की पट्टी जो है वो पुनः रख देंगे ऑलपिन्स लगाने के पश्चात।
और उसकी दूसरी तरफ से हम इन दोनों आलपीनों की सीध देखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि प्रकाश उस कांच की पट्टी से किस तरह से गुजर रहा है। जब यहां से हम देखते हैं तो ये दो ऑलपिन्स हमको दिखाई दे रही हैं। हम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि दोनों की जगह वो एक ही आलपिन दिखाई दे, तो ये जो होगी वह सीध होगी, और यहाँ पर हम तीसरी जो ऑलपिन है वो वहाँ पर लगाएंगे, और फिर उसी की सीध में एक और आलपिन, चौथी आलपिन भी हम लगाएंगे, दो आपतित किरण के लिए और दो निर्गत किरण के लिए। इस तरह से हमने दो आलपिन लगाकर उसके जो बिंदु हैं उनके माध्यम से हमने देखा कि प्रकाश किस तरह से कांच की पट्टी से गुजरता है। यहाँ पर हमें 3 किरणें प्राप्त होती हैं। आपतित किरण जो कि वायु में से गुजर रही थी, अपवर्तित किरण जो कांच की पट्टी में से गुजरी, और तीसरी निर्गत किरण जो पुनः कांच से वायु में आने पर गुजरी। प्रकाश जब विरल माध्यम से, जो कि यहाँ वायु है, सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मूल मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, जो इस यहाँ पर अभिलंब की ओर विचलित होता है, क्योंकि वेग में इसके कमी आ जाती है। परंतु पुनः प्रकाश जब कांच से वायु में आता है तो यहाँ पर वेग में बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिस कारण से ये अभिलंब से दूर की ओर मुड़ता है। तो यहाँ पर एक रुचिकर बात जानने योग्य रहेगी कि जो आपतन कोण का मान है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, वही मान 30 डिग्री का निर्गत कोण भी प्राप्त होगा, जो निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य बनेगा। हम यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि यदि कांच की पट्टी नहीं होती तो प्रकाश जिस रास्ते से गुजरता उसे मूल मार्ग कहते हैं, वहां से प्रकाश निर्गत की ओर मुड़ गया है। परंतु आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और दोनों के मध्य की जो दूरी है उसे पार्श्व विचलन या लेटरल शिफ्टिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम एक छोटे से प्रयोग द्वारा देख सकते हैं कि प्रकाश किस तरह से आयताकार कांच की पट्टी से अपवर्तित होता है। अपवर्तन की प्रक्रिया के बारे में मैंने नॉर्मल एक्टिविटी के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, आप वहां पर उसके देख सकते हैं कि किस तरह से रोजमर्रा के जीवन में हम अपवर्तन की घटनाओं को देखते हैं। इसके पश्चात हमने एक तीसरा प्रयोग भी किया जो कांच के प्रिज्म से संबंधित था। कांच के प्रिज्म से अपवर्तन का होना। ये एक त्रिभुजाकार कांच का प्रिज्म है, थोड़ा सा डिफेक्टिव हो चुका है, थोड़ा सा टूट चुका है, लेकिन जो दो सतह हम लेंगे अपवर्तन के लिए वो सही हैं, इसलिए यहाँ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा उस टूटने का। सबसे पहले कांच के कागज पर हम इस की स्थिति को हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे, स्थिति यहाँ पर दर्ज कर लेंगे, फिर इसको हम हटाकर हम एक बिंदु तय करेंगे। वह बिंदु हमारा आपतन बिंदु होगा। जैसा कि हमेशा हमने किया, इस आपतन बिंदु पर इसकी सतह से एक अभिलंब 90 डिग्री का कोण हम खींचेंगे। इस अभिलंब को खींचने के पश्चात हम यहाँ पर आपतित किरण बनाएंगे। यहाँ पर भी हमने आपतन कोण 30 डिग्री का लिया है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण होता है। ग्लास स्लैब जो आयताकार पट्टी हमने कांच की देखी थी, उसमें भी 2 बार अपवर्तन हो रहा था, यहाँ पर भी 2 बार अपवर्तन हो रहा है। लेकिन वहां से एक बात यहाँ अलग है, वहां पर जो दोनों अपवर्तन की सतह थी वो एक दूसरे से समानांतर थी, इसलिए आपतित किरण और निर्गत किरण भी समानांतर थी। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं
क्योंकि दोनों के बीच में एक कोण है जिसको प्रिज्म कोण भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर भी वही चीज होती है या कुछ अलग होता है। तो हमने यहाँ पर वापस प्रिज्म को अपनी जगह रखा, दोनों ऑलपिन्स आपतित किरण पे लगाई और फिर इसकी दूसरी तरफ से हम दोनों ऑलपिन्स को देखते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगी 2 ऑलपिन और थोड़ा-थोड़ा हम शिफ्ट होंगे, जहाँ पर दोनों ऑलपिन एक सीध में आ जाती, वहाँ पर हम एक तीसरी ऑलपिन और लगाते हैं, जो हमें निर्गत किरण का एक बिंदु देगी। इसी के सीध में एक और ऑलपिन लगाएंगे, तो हमें निर्गत किरण के 2 बिंदु प्राप्त होने से हम उस किरण को बना पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों बिंदु हमें मिल गए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम निर्गत किरण बना लेंगे। आपको यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे से समानांतर नहीं हैं। यहाँ पर जब प्रकाश अंदर प्रिज्म से गुजरता है, तो अपने मूल मार्ग से वो विचलित हो जाता है, जिसे यहाँ विचलन कोण d होता है और इसका मान प्रकाश के हर रंग के लिए विचलन कोण का अलग-अलग होता है। इसलिए जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का डिस्पर्जन या प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो लाइट का जो पूरा पाथ है, लाइट का जो प्रकाश का जो पूरा मार्ग है, वो हमको दिखाई दे रहा है। ये मूल मार्ग और ये निर्गत किरण का मार्ग, दोनों के बीच में बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। छोटे छोटे ऐसे प्रयोग हैं जो करके हम अपनी जो अधिगम है, अपनी जो सीख है, वो हम स्थायी बना सकते हैं। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से, शिक्षकों से अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाकलाप द्वारा अध्ययन अध्यापन का कार्य करें। रोज इतना समय नहीं मिल पाता है, आजकल हम इस गतिविधियों को कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर आप सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि मेरा जो ये प्रयोग यदि आपको अच्छे लगे, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ज़रूर पहुँचाएं। धन्यवाद।